नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू टाइप। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹50,000 एंड ₹70,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ ₹10,000 while B invest ₹5,000 after 6 months of starting of business. Out of the total amount of profit, if A gets ₹34,000 as his share, at the end of the year total profit is ए और बी क्रमशः 50,000 रुपए और 70,000 रुपए का निवेश करते हुए साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 3 महीने बाद ए 10,000 रुपए निकाल लेता है, जबकि बी व्यवसाय शुरू करने के 6 महीने बाद 5,000 रुपए का निवेश करता है। लाभ की कुल राशि में से यदि ए को वर्ष के अंत में उसके हिस्से के रूप में 34,000 रुपए मिलते हैं तो कुल लाभ क्या है, ये मैं क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दो पर्सन है, ए और बी। तो देखो यहाँ पर ए ने शुरुआत में 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, कितनी 50,000, और बी ने 70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की। तो देखो यहाँ पर ए ने 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कितने मंथ के लिए की, तो 3 मंथ के लिए की। कितने, 3 मंथ के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है आफ्टर 3 months ए विड्रॉ ₹10,000, यानी 3 मंथ के बाद, 3 महीनों के बाद यहाँ पर ए ने 10,000 रुपए निकाल लिए, यानी 3 मंथ बाद ए ने 10,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो 50,000 में से अगर वो 10,000 रुपए यहाँ पर विड्रॉ कर लेता है तो अभी बिजनेस में कितने रुपए उसने इन्वेस्टमेंट की है, तो 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और ये 40,000 कितने मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किए है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1 ईयर के लिए। 1 ईयर यानी होते हैं 12 मंथ। तो देखो यहाँ पर 12 - 3, तो ये होता है 9 मंथ के लिए। कितना, 9 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर 3 मंथ प्लस 9 मंथ इक्वल टू 12 मंथ। 12 मंथ यानी 1 ईयर। तो देखो यहाँ पर बी ने 70,000 कितने मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं, तो बी ने 6 मंथ के लिए। क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है, देखो यहाँ पर बी इन्वेस्ट 5,000 आफ्टर 6 मंथ ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस। तो देखो यहाँ पर बिजनेस के 6 मंथ बाद बी ने क्या किया, तो बी ने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो देखो यहाँ पर 70,000 में अगर वो 5,000 और इन्वेस्ट करता है तो अभी उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो अभी उसकी इन्वेस्टमेंट है 75,000। कितनी, 75,000। और ये कितने मंथ के लिए, तो ये है 6 मंथ के लिए। तो देखो यहाँ पर 6 + 6 यहाँ पर होता है 12। तो देखो यहाँ पर ये चारों जो वैल्यू है इसमें 3 जीरो कॉमन है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 जीरो 3 जीरो हो गए कैंसर। तो देखो यहाँ पर 50, 40, 70 और 75, ये चारों वैल्यू को हम 5 से यहाँ पर पूरा पूरा काट सकते हैं। तो ये चारों वैल्यू 5 से डिविजिबल है। तो अगर 50 को आप 5 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 10, 40 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 8, 70 को यहाँ पर 5 से करोगे तो यहाँ पर आएगा 14 और यहाँ पर आएगा 15। तो देखो यहाँ पर होगा 10 3 जा 30 और यहाँ पर होगा 8 9 जा 72। तो देखो यहाँ पर 30 + 72 इक्वल टू होता है 102। तो देखो यहाँ पर 14 × 6 होता है यहाँ पर 84 और यहाँ पर 15 × 6 होता है 90। तो देखो यहाँ पर 84 + 90 इक्वल टू होता है 174। क्या होता है, 174। तो देखो यहाँ पर हम इनका लेंगे रेशियो। तो देखो यहाँ पर 102:174। तो ये दोनों वैल्यू को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 17 और यहाँ पर आएगा आपका 29। तो ये ए और बी का यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो है। तो देखो यहाँ पर ए का शेयर कितना है, 17। कितना है, 17। और एक्चुअल में कितना है, तो 34,000। देखो यहाँ पर 34,000। तो देखो यहाँ पर 71 जा और यहाँ पर होता है 72 जा 34। तो 1 की वैल्यू है यहाँ पर 2000। क्या है, 1 की वैल्यू 2000। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमें टोटल प्रॉफिट पूछा है। तो टोटल प्रॉफिट क्या है, तो टोटल प्रॉफिट है 29 + 70 इक्वल टू होता है 46। यह है टोटल प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू हमें पता है जो है 2000 और हमें यहाँ पर 46 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ये 46 को करेंगे यहाँ पर 2000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा आपका 92,000। कितना आएगा, 92,000। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट है 92,000 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है
A, B and C invested capital in the ratio 5:7:4. The timing of their investment being in the ratio X:Y:Z. If their profits are distributed in the ratio 45:42:28, then X:Y:Z equal to ए, बी और सी ने 5, 7 और 4 के अनुपात में पूंजी लगाई। उनके निवेश का समय एक्स वाई जेड के अनुपात में है। यदि उनका लाभ 45, 42 और 28 के अनुपात में वितरित किया जाता है तो एक्स वाई जेड का यहाँ पर हमें अनुपात पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, यानी निवेश गुना समय इक्वल टू लाभ। तो इन्वेस्टमेंट यानी होता है निवेश, टाइम यानी समय, प्रॉफिट यानी लाभ। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट, निवेश गुना समय इक्वल टू होता है लाभ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन है इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो। क्या गिवन है हमें? इन्वेस्टमेंट का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो, और हमें यहाँ पर टाइम का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर होगा टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो क्या है? तो प्रॉफिट का रेशियो है 45:42:28। क्या है? 45:42:28। और यहाँ पर अपॉन में है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। क्या है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:7:4। तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 5:7:4। तो देखो यहाँ पर 5 1 जा और 5 9 जा होता है 45। क्या होता है? 5 9 जा इक्वल टू 45। तो देखो यहाँ पर 7 1 जा और 7 6 जा होता है 42। क्या होता है? 7 6 जा 42। और यहाँ पर 4 1 जा और 4 7 जा होता है 28। क्या होता है? 4 7 जा 28। तो देखो यहाँ पर टाइम का रेशियो है 9:6:7। क्या है? 9:6:7। तो देखो यहाँ पर x, y और z का रेशियो होगा यहाँ पर 9:6:7। तो देखो यहाँ पर x:y:z इक्वल टू है 9:6:7, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए, बी एंड सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5। The ratio of months for which A, B and C invested is 4:2:3. If C gets a share of profit which is rupees 1,47,000 more than that of A, then B's share of profit is। A, B और C अपनी पूंजी का निवेश 2, 3 और 5 के अनुपात में करते हैं। A, B और C के निवेश के महीनों का अनुपात 4, 2 और 3 है। यदि C को प्राप्त लाभ का हिस्सा A से 1,47,000 रुपए अधिक है तो बी का लाभ का हिस्सा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट यानी होता है निवेश, तो निवेश गुना समय इक्वल टू लाभ। क्या होता है? निवेश गुना समय इक्वल टू लाभ। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है, ए, बी और सी। कितने पर्सन है? 3, ए, बी और सी। तो तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? तो तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2:3:5। तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3:5 और हमें इन्वेस्टमेंट का टाइम का रेशियो गिवन है जो है 4:2:3। तो देखो यहाँ पर टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो है 4:2:3। क्या है? 4:2:3। तो देखो यहाँ पर 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। तो देखो यहाँ पर एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो है 8:6:15। क्या है? 8:6:15। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट में ए का शेयर और सी की शेयर का डिफरेंस है 15 - 8 इक्वल टू 7। क्या है? 15 - 8 इक्वल टू 7 और एक्चुअल में डिफरेंस है 1,47,000। क्या है? 1,47,000। तो देखो यहाँ पर 7 1 जा 7, यहाँ पर होगा 7 2 जा 14 और यहाँ पर होगा 7 1 जा 7 और ये 3 0 एज इट इज। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 21,000। क्या है? 21,000। हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रॉफिट में बी का शेयर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है 6। तो हमें यहाँ पर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू पता है 21,000
तो हमें यहाँ पर 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर 21,000 को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो आएगा आपका 1,26,000। कितना? 1,26,000, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इन अ बिजनेस इज 7:5 and the ratio of their profit at the end of year is 2:5. If A invested the money for 6 months, then for how much time has B invested his money? एक व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 7 और 5 है और एक वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 2 और 5 है। यदि ए द्वारा 6 महीने के लिए पैसों का निवेश किया जाता है, तब बी अपना पैसा कितने समय के लिए निवेश करता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर हमें कोई फॉर्मूला पता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू होता है प्रॉफिट। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। और क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है और प्रॉफिट का रेशियो गिवन है और हमें टाइम का रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर होता है टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। और क्वेश्चन में 2 पर्सन है, ए और बी। कितने पर्सन है? 2, ए और बी। तो देखो यहाँ पर ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो हमें गिवन है जो है 2:5। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो है 2:5 और यहाँ पर डिवीजन में आएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो देखो यहाँ पर ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है जो है 7:5। तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा 7:5। तो देखो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2/7 इज टू 1/1। तो यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर होगा 2 1 2 और यहाँ पर होगा 7 1 7। तो देखो यहाँ पर ए और बी के यहाँ पर टाइम का रेशियो है 2:7। क्या है? 2:7। और हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ ए इन्वेस्टेड दी मनी फॉर 6 मंथ, यानी ए द्वारा 6 महीने के लिए पैसों का निवेश किया गया है। तो देखो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या है? तो 2 की वैल्यू है यहाँ पर 6। अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 6 मंथ्स। तो हमें यहाँ पर 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आएगा 7 3 21। तो यानी बी ने 21 मंथ के लिए यहाँ पर पैसों की इन्वेस्टमेंट की है। कितने? 21 मंथ के लिए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹54,000 and admitted B and C after 4 months and 6 months respectively. At the end of the year, the profit was divided among 3 in the ratio 1:4:5. What is the sum of the capitals invested by B and C? A ने 54,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी आए। वर्ष के अंत में लाभ को 1, 4 और 5 के अनुपात में तीनों में विभाजित किया गया था। बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग कितना है, यह हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है, ए बी और सी। कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 साल के लिए है। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, यानी 12 मंथ के लिए, 12 महीनों के लिए है। तो देखो यहाँ पर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया और वो अंत तक रहा, यानी पूरे साल तक रहा, यानी ए ने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की है। तो 1 साल यानी होता है 12 महीने, यानी 12 मंथ। तो देखो यहाँ पर ए ने 12 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है। कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। और बी बिजनेस में 4 मंथ बाद आया है। कब आया है? 4 मंथ्स बाद। यानी बी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी? तो बी ने 12 - 4 यानी 8 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है। कितने? 8 मंथ के लिए। सी बिजनेस में 6 मंथ बाद आया है। कब आया है? 6 मंथ बाद। तो सी ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट की है? तो सी ने 12 - 6 यानी 6 मंथ के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। तो देखो यहाँ पर अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 6, 8 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4 और 6 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा 3। तो देखो यहाँ पर एबीसी का यहाँ पर टाइम का रेशियो है 6:4:3। कितना है? 6:4:3। और हमें एक फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो देखो यहाँ पर हमें टाइम का रेशियो पता है जो है 6:4:3 और हमें प्रॉफिट का यहाँ पर रेशियो गिवन है जो है 1:4:5 और हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू होता है
प्रॉफिट अपॉन टाइम। क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 3 पर्सन है, ए बी और सी। कितने हैं? ए बी और सी। और हमें ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो गिवन है जो है 1:4:5। तो देखो यहाँ पर ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो है 1:4:5 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में आएगा टाइम का रेशियो। क्या आएगा? टाइम का रेशियो जो है 6:4:3। तो देखो यहाँ पर 6:4:3। तो हम लेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे 6 से, 4 से और 3 से पूरा पूरा भाग जा सकता है, यानी वो 6, 4 और 3 से डिविजिबल हो, तो वो है 12। तो हम ये तीनों फ्रैक्शन को करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर होगा 6 1 जा 6 2 जा 12, यहाँ पर होगा 4 से ये 4 कैंसल और यहाँ पर होगा 3 1 जा 3 4 जा। तो देखो यहाँ पर होगा 2:12:5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 20। तो देखो यहाँ पर 2 1 जा 2, यहाँ पर होगा 2 6 जा 12 और यहाँ पर होगा 2 10 जा 20। तो देखो यहाँ पर ABC का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 1:6:10। तो देखो यहाँ पर ए की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1। क्या है? 1। और एक्चुअल में है 54,000। देखो यहाँ पर एक्चुअल में है 54,000। तो देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू है 54,000 और हमें क्या फाइंड करना है? तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, यानी हमें बी और सी का यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर बी और सी के टोटल इन्वेस्टमेंट है 10 + 6 16। तो यहाँ पर हमें 16 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1 की वैल्यू हमें पता है 54,000 और हमें 16 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम करेंगे 16 को 54,000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 54,000 इक्वल टू होता है 8,64,000। कितना? 8,64,000, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।